ओम शांति। 21 अप्रैल के परमात्मा के महावाक्य और उसमें से 5 शब्द। जैसे दुनिया के अंदर जब कोई त्योहार मनाते हैं, जब कोई खुशी होती है, जब कोई कार्य में सफलता मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत सारी मिठाइयाँ बांटते हैं, अर्थात अपनी खुशी को शेयर करते हैं। अगर हम वैसे ही देखेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा खुशी की बात या त्योहार को हो, वो कौन सा है? वो है भगवान का मिलना, परमात्मा का मिलना। ये हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है। और इसीलिए आज मुरली का पहला शब्द है सार का, मीठी मिठाई। कि परमात्मा ने कहा कि भगवान की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। जैसे मिठाई खाते ही मुख मीठा हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा कहता है कि अल्फ और बे का परिचय दो और सबके मुख मीठा करो। क्योंकि जितना मिठाई खिलाएंगे उतना दूसरों का भी मुख मीठा होगा और खिलाने वाले को खिलाने की खुशी होती है, तो खुशी से और डबल मुख मीठा हो जाता है। फिर दूसरा शब्द है निरंतर याद, स्थायी याद, अर्थात स्थायी याद में रहने की विधि। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं, इसीलिए तो परमात्मा ने सेंटर बनाया, ताकि हम सेंटरों पे जा कर के 2 मिनट भी, 1 घंटा भी टाइम निकाल कर परमात्मा को याद करें। पर आज बाबा ने कहा कि भले योग के लिए हम लाल लाइट कर दें, गीत बजा दें, म्यूज़िक बजा दें, पर निरंतर याद तभी रह सकती है कि जब इस देह और देह की दुनिया से हम उपराम हो जाएं, है ना। जैसे हमने पहले एक बार कहा था कि जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट में, जैसे प्लस माइनस के साथ तीसरा जो होता है वो अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग क्या करता है कि जैसे एनर्जी को, शक्ति को खींचता है, इलेक्ट्रिसिटी को मिट्टी खींचती है, ऑब्जर्व करती है, बिल्कुल वैसे ही मैं आत्मा जब भी अपने मन से इस देह और देह की दुनिया से अटैच होती हूँ, अर्थात मैं अपनी शक्ति को डाउन कर रही हूँ। और इसीलिए परमात्मा ने दूसरा शब्द का है निरंतर योगी, स्थायी याद। तो स्थायी याद के लिए अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि एक बाबा के सिवाय और कहीं पर भी नहीं जाए। यहाँ तक कि आज तो परमात्मा ने कहा कि रेड लाइट भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर रेड लाइट याद आती है या पॉइंट याद आता है तो भी हमारी बुद्धि जो है वो डिटैच हो जाती है। तीसरा शब्द है सुबह की मंजिल, अर्थात परमात्मा ने आज गीत याद किया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो सुबह की मंजिल का अर्थ है सतयुग, नया सवेरा। जब कई बार अनुभव किया है कि रात को नींद नहीं आती है तो 1 घंटा काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और पूरे दिन कब चला जाता है वो पता नहीं चलता। तो कई बार रात के सफ़र में हम ज़्यादा थक जाते हैं। वैसे ही परमात्मा कहता है इस कलयुग भी रात में सफ़र कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके हम सतयुग नई दुनिया में जा रहे, लेकिन परमात्मा कहता है रात के राही थक मत जाओ। क्योंकि सतयुग जो है वो अभी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। लेकिन उसके लिए अटेंशन दें कि अब हमसे कोई ऐसी उल्टी चलन या कर्म न हो कि जो हमको वापस इस रात के राही के अंधेरों में फिर से खो जाए। इसलिए चौथा शब्द है शक्तिशाली आत्मा, अर्थात कि परमात्मा ने आज स्लोगन याद किया, अब नहीं तो कभी नहीं, कि यही एक समय है जब हर शक्तियों को आत्मा में भरते हुए हम अपने हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन सकते हैं। पर उसके लिए मुझे शक्तिशाली आत्मा बनना पड़ेगा। क्योंकि जीवन के अंदर माया भी क्या करती है ना। जैसे हम देखते हैं एक बिल्ली भी वही ताक लगा के बैठती है जहाँ पर उसको चूहे की भनक लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही माया भी बिल्ली है।
और जब उसको पता चले कि हमारे अंदर कोई कमजोरी रूपी चूहा बैठा है, तो माया भी उसी को ताक लगा के बैठी होती कि कहाँ उसको पकड़ में आ जाए और वो हमको पकड़ ले। और इसीलिए आज परमात्मा ने कहा कि माया आएगी, कमज़ोर बनाएगी। माया जीत बनने का एक ही उपाय है कि बार बार अपने आप को सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करते रहो, परमात्मा से कनेक्शन करके। और ये शक्तिशाली योग द्वारा, योग के प्रयोग द्वारा अपनी सब कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनो। और वो करने का अर्थात संपन्न बनने का समय एक ही है। और इसलिए कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चौथा शब्द है शक्तिशाली आत्मा बन। अभी ही समय है हमें अपने हर कंप्लेन को कंप्लीट करने का। और पांचवा है फिर से आज वही विघ्न विनाशक। कल कहा था सर्व शक्तियों को जमा करो, आज परमात्मा कहता है विघ्न विनाशक बनना है तो शांति और धैर्यता की शक्ति से सर्व विघ्नों को समाप्त करो। अर्थात कि शांति और धैर्यता की शक्ति को विशेष अटेंशन दे करके जमा करें। तो पहला शब्द हो गया, बहुत बहुत सुंदर बाबा ने कहा मीठी मिठाई। आज पूरा दिन बाबा की याद की मीठी मिठाई खुद भी खानी है, दूसरों को भी खिलानी है, लेकिन साथ साथ स्थायी याद में रहना है, निरंतर याद में रहना है। तो अगर बैठ के भी योग लगाते तो भी बिना कोई आधार के योग लगाना है। जैसे कहा लाल लाइट भी याद नहीं आनी चाहिए। तीसरा सुबह की मंजिल, हर कर्म करते हुए याद रहे हमारा हर कदम सतयुग सुबह की मंजिल की ओर जाना चाहिए, न कि पीछे रात की ओर। चौथा शक्तिशाली आत्मा बन, इसीलिए हर अपनी कंप्लेन को ख़त्म करें, कंप्लीट बने। और ये कंप्लीट होने का समय भी अभी है, इसलिए कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और पांचवा शब्द है कल का रिपीटेशन, विघ्न विनाशक। पर कौन सी दो शक्तियाँ? शांति और धैर्यता की शक्ति को ज़्यादा फोकस करना। अच्छा, ओम शांति।